हेलो जी, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ शाम के चाय के टाइम से। रोहतक से मैं आ गई थी सुबह 12 बजे। 12 बजे मैं ठेठ पहुँच ली थी, 10 बजे चल ली थी खाना वाना खा के। तो आके मैंने बच्चा खातर नमकीन चावल बनाया, बर्तन पड़ा था वह साफ करा। नमकीन चावल तो मैंने खा के ही बंदे क्या, मैं तो खा के आई थी रोटी। और ई मैंने अपनी चढ़ा रखी है चाय। तो मैं आके फिर थोड़ी देर सोगी फोन बंद करके। कई मिस कॉल आ रही, उठ के देखी सारियां की। तो चाय पी के फिर लगूंगी अपने काम, कोई कटिंग वटिंग करूंगी, देखूंगी किसका पहले देना है उन्हें काटूंगी। तो पी लेते हैं चाय। उबल चुकी है मेरी चाय, अभी मैं चाय छान लेती हूँ इसमें। और यह लिपस्टिक आज मैंने सुबह लगाई थी, इतनी पक्की लिपस्टिक है, इतनी पक्की है। कई बार घस घस की कॉटन तो उतारी पर यह निकली नहीं, ऐसी लिपस्टिक है। तो आप सभी ने पता आजकल बहुत शादियां का सीजन चल रहा है और हमारी पुलिस लाइन में भी बहुत सारी शादी हैं। तो आज भी एक गीता का न्योता आ रहा है हमारे टावर में। तो एक जनी बांध देगी शादी वाली लड़की को। तो ये बांध निकाला जाएगा। शाम का बज गया 6, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। और मैंने वो ब्लू कलर का सूट पहन लिया, एक बार पहना हुआ था, जर्सी पहन ली। और मैंने गैस पर चढ़ा रखा है दूध। तो मैं दूध उबाल ली हूँ और घिया की सब्जी बनाऊंगी। तो घिया भी लेके आई थी मैं, एक कुछ सब्जी रह ना रही थी, मंडी तक लेके आऊंगी, बाकी सारी तो मैं पर दूध लेके आई। जब इसी शॉप पर तक घिया ले आई थी। घिया की सब्जी तो मैं आके बनाऊंगी। नीचे डोल बाजन लग गया तो फिर मैं चली जाऊंगी। मेरे पड़ोसन तो जाली, मैं सोची मैं दूध गर्म कर आऊंगी, कोई तैयारी से को नहीं वहां, तुम चलो मैं आऊँ हूँ। तो मैं दूध चढ़ा रखा है गैस पे। गीता मत घर आ गई और आज गीता मिली हैं बाकड़ी। बाकड़ी बढ़िया और चरचरी चरचरी सही स्वाद लगेंगे। और टाइम हो गया 8:30। सब्जी मैं बना के गई थी, रोटी अभी बनाऊंगी। तो गाइस खाना पीना खत्म करके मैं अभी कटिंग करने आई हूँ पैंट। तो यह पैंट का अगला पार्ट है, पीछे का उधर से कटिंग करूंगी। ये इसके बॉर्डर हैं अलग अलग, बॉर्डर कटिंग करके अलग कर लिए, फिर ये सही लाग जाएगा पूरा पैर पे। इस पैंट की मोरी ज्यादा करनी है, 10 से 12 के बीच। अभी मैं देखूंगी फोन में कितनी मोरी करनी है, उसने मैसेज भेज रखा है। और फिर एक या पैंट कटिंग करूंगी और फिर ये कॉटन के सूट कटिंग करूंगी, 2-3। फिर इन्हें सुबह उठ के सिल लूंगी। तो काम थोड़ा जल्दी बन जाएगा ना। इब काट के सोयाते हैं, सुबह उठते फटाफट मशीन पे सिल ले और रखे। तो भाई कई बार कमेंट आ लिया कि दीदी आप सर्दी वाले सूटा का इनर लगाओ हो या नहीं लगाओ। तो सर्दी वाला ज्यादातर सूटा का इनर लागा भाई। वेलवेट देखी जाए है, वेलवेट कैसी है, वेलवेट कई प्रकार की आवा है। अगर लागा बहुत पतली है, ज्यादा लचकीली है, तो अस्तर लगा दो उसमें, ताकि फोल्ड करने में, घेरा फोल्ड करने में भी परेशानी ना हो और ठीक ते पहनी भी जावे। तो वेलवेट भी ऐसी हो है जिसमें अस्तर लगाना पड़ा है। सर्दी वाला में क्यों लगावा? हाँ, एक तो नीचे जो धागा का काम हुआ है ना, इसका बहुत सारा रुआ सा हुआ है, न्नीचे धागा हुआ है इसका। ये देखो ये वाला, ठीक है। इनका के काम हुआ है, इतनी चमकी लकड़ा है, ये तार न्यू लकड़े हैं धागे का, पतला पतला। तो एक तो इसकी सेफ्टी हो जा है, पैरन में काटन में ये खराब ना हो। दूसरा इसकी सिलाई में तो छी जा है कपड़ा, तो उसमें भी सेफ्टी हो जा है। जैसे ये अस्तर लगाना जरूरी है गर्म कपड़ा। और इन में तो लागे है, एक गर्म कपड़ा है थोड़ी अलग क्वालिटी, जैसे ये वाला इस तरह। तो इन में चाहे अस्तर लगाओ चाहे मत लगाओ, वो अपनी इच्छा है। यो कपड़ा उतना जल्दी खराब ना हो, ना उतना जल्दी छीवे सिलाई में। तो अब जैसे ये है, ये सूट पड़ा है,
तो इसमें ये भी थोड़ा अलग प्रकार का कपड़ा है। इसमें कढ़ाई के कारण लगाओ तो बेसिक लगा लो ताकि कढ़ाई ना चुभे, नहीं तो चाहे ना लगाओ। अब जैसे ये वेलवेट है, ये भी थोड़ी अच्छी वाली वेलवेट है, मोटी है, कड़क है, तो इस वेलवेट में भी चाहे मत लगाओ। जिसमें कढ़ाई आ रही है, जैसे मंजू का सूट देखा होगा, इस वेलवेट में और उस वेलवेट में दिन रात का फर्क है। दिखाऊं मैं तो अपने वेलवेट। यह वेलवेट है पतली, ठीक है, यह पतली है, दिखती होगी तो हमने हाथ में लिया तो दिखती होगी। यह वेलवेट है मोटी, तो इसमें मत लगाओ, सही है। या इसमें लगाओ, इसमें थोड़ी ही अस्तर ला के थोड़ा अच्छा बन जाएगा यो। तो यो तब बारते इसकी रूंगी में भी फर्क पाओगा, इसकी में और इसकी में, दोनों में। तो बस वो कपड़े का फर्क है, कपड़े में फर्क है तो फिर अस्तर लगाना ठीक हो गया है। एक जैसे ये वेलवेट आ रहा है, ये भी अच्छी है वैसे तो वेलवेट है, पर इसमें भी अस्तर लगाना है क्योंकि इसमें कढ़ाई है जरी की। या तो पैंट की है, इसकी कुर्ती है ना, उसमें कढ़ाई है जरी की। अगर नहीं लगाऊंगा तो वह कढ़ाई फिर चुभेगी, इसलिए इसमें लगाना जरूरी है। तो कई बार कढ़ाई ने ध्यान में देके, कई बार कपड़ा ने ध्यान में देके, इस चीज की परख होनी चाहिए। हमने कपड़ा की नॉलेज होनी चाहिए भाई, कौन सा कैसा कपड़ा है, उसमें अस्तर सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से हम उसमें अस्तर लगा दें। ठीक है, कपड़े की नॉलेज बहुत जरूरी है। चिकना कपड़ा है या खिंचने वाला है तो उसमें थोड़ा अस्तर लगा देंगे, वो सही पहना जाओगा, खराब नहीं होगा, लाइफ बढ़ जाएगी अस्तर लगने के कारण। तो ये कमेंट कई बार आ लिया था और आजकल मैं बिजी चल रही थी, इधर उधर स्टिचिंग का ये कमेंट ले नहीं पा रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं घर पे पहुंच रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का क्वेश्चन मखाई का मैं ले लूँ। तो इसलिए एक जनी पूछ रखा है अनारकली की सूट की सिलाई। तो अनारकली की सूट की सिलाई भाई 1500 रुपये तो शुरू हो जा है। बाकी तो जितनी मेहनत अगली करवावे, लैस लगवावे, उस हिसाब का रेट बढ़ जा। ठीक, आजकल लैस पे बात है, लैस चाहे कितनी महंगी लगवा लो, कितनी सस्ती लगवा लो, कितना घेर बनवा लो, उसमें पट्टी बुकरम पट्टी कौन सी लग रही है, तो खर्चा तो देखो जितना उसमें काम करांगा उतना ही उस पर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है। ये बट्ठल बांध बांध नीचे रख रखा है। ये 2-3 दिन खूब घुमाई होली इधर उधर, इब जम के काम करना पड़ेगा। तो एक पेंट कटिंग हुई है, इब लग तो अस्तर की है, साथ में अस्तर लगाया है। ये इस कुर्ती का प्रेस करी है, या कुर्ती कटिंग करूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह का टाइम है, चाय पानी पी के मैं आ गई अपनी मशीन पर। कटिंग रात न करके सोई थी, तो इब सबसे पहले सिलूंगी पैंट। या देखो, तो व्लॉग का एंड ना करा था, मैं सोची व्लॉग का एंड भी कर लूं। तो एक कमेंट पूछ रखा था अफगानी सलवार की लंबाई कितनी करनी है। तो अफगानी सलवार की लंबाई हम अपनी सलवार के हिसाब से लंबाई बना सकते हैं। अगर किसी ने एंकल में पहननी है, कई थोड़ी ऊठी पहने हैं, तो 1 इंच कम कर दो। वो कस्टमर तक पूछ लो आपने सलवार जितनी लंबाई में पहननी है या थोड़ी ऊंची पहननी है, उस हिसाब से बना दो। और एक कमेंट था दीदी कुर्ती की सारी फिटिंग ठीक आई है, कस्टमर का सूट सिला है पर राइट हाथ का शोल्डर का गला गिरा है। फुल बाजू है, फुल बाजू होने के कारण कई बार है ना बाजू गले ने खींच ले है, तो उसमें आपने देखना है। और कई बार क्या है हाथ हल्का भारी होने के कारण एक साइड का जो हल्का होगा ना, उस साइड का बार बार शोल्डर गिरेगा। तो उस साइड का आर्मोल भी आपने नाप के चेक करना है, मैंने पहले भी बताया था, इस साइड का भी करना है। अगर आपने उसमें फर्क लग गए तो आपने वो हल्का सा टाइट रखना है, मतलब उसकी सिलाई टाइट रखनी है, तो इसमें आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। बाकी कई कारण हुए छोटे छोटे, कई बार स्लीव चढ़ाते समय अगर स्लीव्स को लूज टाइट कर दिया, खींच दिया, तो उसके कारण भी शोल्डर ने वो खींच सका है।
अगर ना ही ना चीज समझ में आओ तो स्लीव्स उतार के एक बार कस्टमर को पहना के देखा करो कि अब क्या कारण है। स्लीव्स का कारण तो नहीं है शोल्डर गिरने का। अगर स्लीव्स का कारण होगा तो अब ये गिरेगा नहीं बाजू बिना बाजू के, और बाजू लगने के बाद बाजू उसको खींचेगी। तो मेन कारण तो बाजू का ही हुआ है, शोल्डर खींचना। तो आज का छोटा सा व्लॉग था, व्लॉग का यहीं ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी बहनों को राम राम।